वेलकम टू द केबी एजुकेशन। स्टार्ट करते हैं वो कैब ई एंड एफ से। तो आप कहीं बोर ना हो जाओ कि रोज़ रोज़ वो कैब, लेकिन हमारा टारगेट है कि हमने ये वो कैब जो है ये पहले ख़त्म करनी है सारी की सारी, फिर हम नेक्स्ट किसी टॉपिक पे चलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ये बेस है। चाहे आप एंटोनिम सिनोनिम कर लो, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कर लो, इसीलिए ज़्यादा फोकस कर रही हूँ मैं इस पर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ई और एफ के अल्फ़ाबेट से। तो सबसे पहले जो है एस्केलेट। एस्केलेट मतलब बढ़ाना, यानी कि टू इंक्रीज, टू एक्सपैंड, स्टेप बाय स्टेप। कोई भी चीज़ है उसको बढ़ा रहे हो आप स्टेप बाय स्टेप, तो उसके लिए यूज़ होगा एस्केलेट। ठीक है, तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी आपका बन जाएगा इससे। देन नेक्स्ट इज कि एच। एच का मतलब होता है कि साफ झलकना, बिल्कुल स्पष्ट आपको दिखाई देना। कोई चीज़ जो है जो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है, साफ दिखाई दे रही है, साफ झलक रही है, उसके लिए यूज़ होता है एच। मेक क्लियरली डिफाइंड, आप उसको साफ साफ समझ पा रहे हो। देन नेक्स्ट इज एक्सक्रिएटिंग। एक्सक्रिएटिंग का मतलब होता है जल्लाद। जो होता है ना कि जैसे जो मतलब फांसी वगैरह जो देते हैं, यानी कि जिसके जो फांसी वगैरह देने के लिए जो जल्लाद होता है, ठीक है, उसे हम एक्सक्रिएटिंग कहेंगे। वन हु कैरीज द जॉब ऑफ एग्जीक्यूटिंग समवन, किसी को मारने के लिए, तो उसकी जो जॉब होती है उसे हम कहते हैं एक्सक्रिएटिंग, जल्लाद। देन नेक्स्ट इज एस्पॉज। एस्पॉज का मतलब होता है समर्थन करना, सपोर्ट करना, यानी कि सपोर्ट या अडॉप्ट अ कॉज और वे ऑफ लाइफ। नेक्स्ट इज एंथोसियास्टिक। एंथोसियास्टिक होता है उत्साहित होना बहुत जल्दी, है ना। आप हमेशा अगर उत्साह में रहते हो, जोश से भरे हुए रहते हो, एक्साइटेड रहते हो, तो उसे हम कहते हैं एंथोसियास्टिक, कॉजिंग एक्साइटमेंट। नेक्स्ट इज फैड। फैड होता है फैशन में होना या फैशन में रहना। कोई आपका प्रोफेशन है फैशन से रिलेटेड, तो उसको हम उसके लिए यूज़ होगा फैड, एक क्रेज हम इसे कहेंगे। देन नेक्स्ट इज फाल्टर। फाल्टर होता है हिचकिचाना, यानी कि इसका सिनोनिम आप लगा लो हेजिटेट होगा। किसका? फाल्टर का हेजिटेट होगा सिनोनिम, मतलब है हिचकिचाना। देन नेक्स्ट इज 208 पे फेनेटिक। फेनेटिक का मतलब है कट्टरता, कट्टरपन, है ना, तो उसे हम फेनेटिक कहेंगे। एक्सट्रीमली एंथोसियास्टिक ऑफ वन रिलीजन एंड बिलीफ, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? फेनेटिक मीन्स कट्टरता। तो अगर आप वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि सेंटेंस की तरह कि एक्सट्रीमली एंथोसियास्टिक ऑफ वन रिलीजन, तो क्या हम वहाँ पे फेनेटिक जो है वह उसी को ही हम टिक करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट वन इज फार्स। फार्स का मतलब होता है कि तमाशे के जैसे कोई घटना, या जैसे कोई हंसी मजाक में कोई तमाशा लगा हुआ है या कुछ भी इस तरीके का, तो उसे हम क्या कहते हैं? फार्स कहेंगे, यानी कि एन अब्सर्ड इवेंट। नेक्स्ट इज फैटल। फैटल होता है घातक, घातक होना, किसी को घातक करना, या कोई घायल है, घातक है, उसे हम फैटल कहेंगे। हैविंग सीरियस एंड डेडली इफेक्ट। नेक्स्ट वन इज फेटफुल। फेटफुल होता है महत्वपूर्ण या दुर्भाग्यपूर्ण, है ना, कि दुर्भाग्यपूर्ण होता है कि अनफॉर्चुनेटली कह लो आप, उसे हम फेटफुल कहते हैं। हैविंग इम्पॉर्टेंट बट नेगेटिव इफेक्ट, जो ज़रूरी भी है लेकिन उसका क्या है? एक नेगेटिव इफेक्ट है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फेटफुल कहेंगे। नेक्स्ट इज फाना। फाना मतलब होता है कि किसी क्षेत्र के जानवर। आपने सुना होगा ना फ्लोरा एंड फाना, तो फाना जो है वो जानवर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? जानवर से। एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। दे नेक्स्ट इज फिजिबल। फिजिबल होता है व्यवहारिक। व्यवहारिक मीन्स प्रैक्टिकल, यानी कि हम कहते हैं ना कि यार ये इंसान कितना प्रैक्टिकल है, मतलब वो भावनाओं में, इमोशंस उसमें कम है और प्रैक्टिकल लाइफ ज़्यादा जीता है, देन उसके लिए यूज़ होगा फिजिबल। नेक्स्ट इज फेन। फेन मतलब नखरे करना, टू प्रेटेंड। नेक्स्ट इज फीबल। फीबल होता है कमजोर, वीक एंड विदाउट एनर्जी। अच्छा, जिसमें एनर्जी नहीं है, वीक है, तो उसके लिए यूज होगा क्या? फीबल। नेक्स्ट इज फेरल। फेरल होता है जंगली, वाइल्ड, तो फेरल का सिनोनिम वाइल्ड हो गया। नेक्स्ट वन फैटर। फैटर यानी कि बेड़ी या कोई ऐसी चीज़ जो आपको सीमा में रख रही है, तो बेड़ी तो रखती है ना आपको, तो टू कीप समवन विद इन लिमिट्स, टू कीप समवन विद इन लिमिट्स, तो उसके लिए क्या यूज होगा? फेटर। 218 में आ जाएं फेरी। फेरी होता है नदी को पार कराना, टू ट्रांसपोर्ट पीपल और गुड्स
अ बोट फॉर ट्रांसपोर्टेशन, वो बोट जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ हो रही है या उसकी हेल्प से लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ होगा क्या, फेरी। नेक्स्ट वन फेरल, फेरल जंगली, वाइल्ड। नेक्स्ट इज फ्लेयर, फ्लेयर जो होता है वो होता है भड़कना, या आप भड़क गए हो गुस्से की वजह से, कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से आप भड़क गए हो, तो यूज होगा फ्लेयर। टू स्टार्ट सडनली सच एज वायलेंस, पेन, एंगर और फ्लैश ऑफ लाइट, तो क्या कहेंगे उसके लिए, फ्लेयर। मान लो इस तरीके से आपसे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आ गया तो आंसर में आपने फ्लेयर टिक करना है। नेक्स्ट इज फ्लॉन्ट, फ्लॉन्ट में होता है दिखावा करना, जिसका मतलब दिखावा करना, डिस्प्ले ऑस्टेंशियसली। नेक्स्ट इज फ्लॉट, फ्लॉट होता है उल्लंघन करना, उल्लंघन करना, कोई चीज़ हमने ब्रेक की है, कोई रूल्स है तो रूल्स हमने तोड़े हैं, यानी कि उसका हमने उल्लंघन किया है। टू डिसओबे रूल या लॉ, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्लॉट कहेंगे। नेक्स्ट वन फ्रॉन, फ्रॉन होता है गुस्सा करना, और कैसा गुस्सा करना, मान लो गुस्सा जो है हम किसी को घूर के देख रहे हैं, आंखें हमने चढ़ा ली है, कुछ इस तरीके से होगा फ्रॉन। फेशियल एक्सप्रेशन शोइंग एंगर, कि वो गुस्सा दिखाने का तरीका जो है आपका फेस के एक्सप्रेशन से आप दिखा रहे हो, तो उसे हम कहेंगे फ्रॉन। नेक्स्ट वन फाइनेस, फाइनेसेस का मतलब है कुशलता, यानी कि ग्रेट स्किल और स्टाइल। नेक्स्ट वन फेटर, फेटर होता है बेड़ी अथवा सीमा में रखना, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट इज फ्लॉक, फ्लॉक है चाबुक या डंडे से मारना, यानी कि टू बीट विद अ विप और स्टिक, डंडे, चाबुक या डंडे से मारना, विप को कहेंगे हम चाबुक, नन स्टिक तो सभी को पता ही है, तो फ्लॉक का मतलब ये हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट 227 पे, फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब होता है आसानी से टूट जाना, कोई चीज़ है जो आसानी से टूट रही है, जैसे मान लो कि कांच है, कितनी जल्दी टूटता है, ठीक है, उसे हम फ्रेजाइल उसके लिए यूज होगा। विच कैन बी इजिली ब्रोकन। नेक्स्ट इज फॉली, फॉली होता है गलती, गलती और बेवकूफ़ी, यानी कि आप इतने बेवकूफ़ हो, बार बार आपसे गलती हो रही है, फॉली यूज होगा, फुलिशनेस। देन नेक्स्ट इज फिलोनी, फिलोनी होता है अपराध, अ मेजर क्रिमिनल एक्ट, कि आपने बहुत बड़ा कोई क्राइम किया तो उसके लिए यूज होगा फिलोनी। नेक्स्ट इज फिरोर, फिरोर होता है गुस्सा, एन आउटब्रेक ऑफ पब्लिक एंगर, उसे हम क्या कहते हैं, फरोर कहेंगे। अब हमने रिवाइज भी करना है जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, क्योंकि हमने वो बात नहीं करनी है कि हम आगे चलते जाएं और पिछले का जो है वो हम भूलते जाएं, तो उसको भी हमने साथ साथ में रखना है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ई और एफ के अल्फ़ाबेट से। तो सबसे पहले जो है एस्केलेट, एस्केलेट मतलब बढ़ाना, यानी कि टू इंक्रीज, टू एक्सपैंड, स्टेप बाय स्टेप, कोई भी चीज़ है उसको बढ़ा रहे हो आप स्टेप बाय स्टेप, तो उसके लिए यूज़ होगा एस्केलेट, ठीक है, तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी आपका बन जाएगा इससे। देन नेक्स्ट इज कि एच, एच का मतलब होता है कि साफ झलकना, बिल्कुल स्पष्ट आपको दिखाई देना, कोई चीज़ जो है जो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है, साफ दिखाई दे रही है, साफ झलक रही है, उसके लिए यूज़ होता है एच। मेक क्लियरली डिफाइंड, आप उसको साफ साफ समझ पा रहे हो। देन नेक्स्ट इज एक्सक्रिएटिंग, एक्सक्रिएटिंग का मतलब होता है जल्लाद, जो होता है ना कि जैसे जो मतलब फांसी वगैरह जो देते हैं, यानी कि जिसके जो फांसी वगैरह देने के लिए जो जल्लाद होता है, ठीक है, उसे हम एक्सक्रिएटिंग कहेंगे। वन हु कैरीज द जॉब ऑफ एग्जीक्यूटिंग समवन, किसी को मारने के लिए, तो उसकी जो जॉब होती है उसे हम कहते हैं एक्सक्रिएटिंग, जल्लाद। देन नेक्स्ट इज एस्पॉज, एस्पॉज का मतलब होता है समर्थन करना, सपोर्ट करना, यानी कि सपोर्ट या अडॉप्ट अ कॉज और वे ऑफ लाइफ। नेक्स्ट इज एंथोसियास्टिक, एंथोसियास्टिक होता है उत्साहित होना बहुत जल्दी, है ना, आप हमेशा अगर उत्साह में रहते हो, जोश से भरे हुए रहते हो, एक्साइटेड रहते हो, तो उसे हम कहते हैं एंथोसियास्टिक, कॉजिंग एक्साइटमेंट। नेक्स्ट इज फैड, फैड होता है फैशन में होना या फैशन में रहना, कोई आपका प्रोफेशन है फैशन से रिलेटेड, तो उसको हम उसके लिए यूज होगा फैड, ए क्रेज हम इसे कहेंगे। देन नेक्स्ट इज फाल्टर, फाल्टर होता है हिचकिचाना, यानी कि इसका सिनोनिम आप लगा लो हेजिटेट होगा, किसका, फाल्टर का, हेजिटेट होगा सिनोनिम, मतलब है हिचकिचाना। देन नेक्स्ट इज 208 पे फेनेटिक, फेनेटिक का मतलब है कट्टरता, कट्टरपन, है ना, तो उसे हम फेनेटिक कहेंगे। एक्सट्रीमली एंथुसियास्टिक ऑफ वन रिलीजन, बिलीफ एटसेट्रा, एक्सट्रीमली एंथुसियास्टिक ऑफ वन
रिलीजन एंड बिलीफ, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फेनेटिक मीन्स कट्टरता। तो अगर आप वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि सेंटेंस की तरह कि एक्सट्रीमली इंथुसियास्टिक ऑफ वन रिलीजन, तो क्या हम वहाँ पे फेनेटिक जो है वो है उसी को ही हम टिक करेंगे, ठीक है। तो हम जो है अच्छा, अब नेक्स्ट वन इज फार्स। फार्स का मतलब होता है कि तमाशे के जैसे कोई घटना, या जैसे कोई हंसी मजाक में कोई तमाशा लगा हुआ है या कुछ भी इस तरीके का, तो उसे हम क्या कहते हैं, फार्स कहेंगे, यानी कि एन अब्सर्ड इवेंट। नेक्स्ट इज फैटल। फैटल होता है घातक, घातक होना, किसी को घातक करना, या कोई घायल है, घातक है, उसे हम फैटल कहेंगे। हैविंग सीरियस एंड डेडली इफेक्ट। नेक्स्ट वन इज फेटफुल। फेटफुल होता है महत्वपूर्ण या दुर्भाग्यपूर्ण, है ना, कि दुर्भाग्यपूर्ण होता है कि अनफॉर्चुनेटली कह लो आप, उसे हम फेटफुल कहते हैं। हैविंग इम्पॉर्टेंट बट नेगेटिव इफेक्ट, जो ज़रूरी भी है लेकिन उसका क्या है, एक नेगेटिव इफेक्ट है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फेटफुल कहेंगे। नेक्स्ट इज फाना। फाना मतलब होता है कि किसी क्षेत्र के जानवर, आपने सुना होगा ना फ्लोरा एंड फाना, तो फाना जो है वो जानवर से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड है जानवर से, एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। दे नेक्स्ट इज फिजिबल। फिजिबल होता है व्यवहारिक। व्यवहारिक मीन्स प्रैक्टिकल, यानी कि हम कहते हैं ना कि यार ये इंसान कितना प्रैक्टिकल है, मतलब वो भावनाओं में, इमोशंस उसमें कम है और प्रैक्टिकल लाइफ ज़्यादा जीता है, देन उसके लिए यूज़ होगा फिजिबल। नेक्स्ट इज फेन। फेन मतलब नखरे करना, टू प्रेटेंड। नेक्स्ट इज फीबल। फीबल होता है कमजोर, वीक एंड विदाउट एनर्जी। अच्छा, जिसमें एनर्जी नहीं है, वीक है, तो उसके लिए यूज होगा क्या, फीबल। नेक्स्ट इज फेरल। फेरल होता है जंगली, वाइल्ड, तो फेरल का सिनोनिम वाइल्ड हो गया। नेक्स्ट वन फैटर। फैटर यानी कि भेड़ी या कोई ऐसी चीज़ जो आपको सीमा में रख रही है, तो भेड़ी तो रखती है ना आपको, तो टू कीप समवन विद इन लिमिट्स, टू कीप समवन विद इन लिमिट्स, तो उसके लिए क्या यूज होगा, फैक्टर। टू 218 में आ जाए फेरी। फेरी होता है नदी को पार कराना, जैसे नाव, है ना। टू ट्रांसपोर्ट पीपल और गुड, सॉरी, टू ट्रांसपोर्ट पीपल और गुड्स अ बोट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। वो बोट जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ हो रही है, या उसकी हेल्प से लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ होगा क्या, फेरी। नेक्स्ट वन फेरल। फेरल जंगली, वाइल्ड। नेक्स्ट इज फ्लेयर। फ्लेयर जो होता है वो होता है भड़कना, या आप भड़क गए हो गुस्से की वजह से, कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से आप भड़क गए हो, तो यूज होगा फ्लेयर। टू स्टार्ट सडनली सच एज वायलेंस, पेन, एंगर और फ्लैश ऑफ लाइट, तो क्या कहेंगे उसके लिए, फ्लेयर। मान लो इस तरीके से आपसे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आ गया, तो आंसर में आपने फ्लेयर टिक करना है। नेक्स्ट इज फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट में होता है दिखावा करना, जिसका मतलब दिखावा करना। डिस्प्ले और टेंटेशली, सॉरी, तो क्या होगा, डिस्प्ले ऑस्टेंटेशली, ऑस्टेंशियली, डिस्प्ले ऑस्टेंशियसली, डिस्प्ले ऑस्टेंशियसली, डिस्प्ले ऑस्टेंशियसली। नेक्स्ट इज फ्लॉट। फ्लॉट होता है उल्लंघन करना। उल्लंघन करना, कोई चीज़ हमने ब्रेक की है, कोई रूल्स है तो रूल्स हमने तोड़े हैं, यानी कि उसका हमने उल्लंघन किया है। टू डिसओबे रूल या लॉ, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्लॉट कहेंगे। नेक्स्ट वन फ्रॉन। फ्रॉन होता है गुस्सा करना, और कैसा गुस्सा करना, मान लो गुस्सा जो है हम किसी को घूर के देख रहे हैं, आंखें हमने चढ़ा ली है, कुछ इस तरीके से होगा फ्रॉन। फेशियल एक्सप्रेशन शोइंग एंगर, कि वो गुस्सा दिखाने का तरीका जो है आपका फेस के एक्सप्रेशन से आप दिखा रहे हो, तो उसे हम कहेंगे फ्रॉन। नेक्स्ट वन फाइनेस। फाइनेसेस का मतलब है कुशलता, यानी कि ग्रेट स्किल और स्टाइल। नेक्स्ट वन फेटर।
फेटर होता है बेड़ी अथवा सीमा में रखना, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट इज फ्लॉक। फ्लॉक है चाबुक या डंडे से मारना, यानी कि टू बीट विद अ विप और स्टिक। डंडे, चाबुक या डंडे से मारना, विप को कहेंगे हम चाबुक, नन स्टिक तो सभी को पता ही है। तो फ्लॉक का मतलब ये हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट 227 पे, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है आसानी से टूट जाना। कोई चीज़ है जो आसानी से टूट रही है, जैसे मान लो कि कांच है, कितनी जल्दी टूटता है, ठीक है, उसे हम फ्रेजाइल उसके लिए यूज होगा। विच कैन बी इजिली ब्रोकन। नेक्स्ट इज फॉली। फॉली होता है गलती, गलती और बेवकूफ़ी, यानी कि आप इतने बेवकूफ़ हो, बार बार आपसे गलती हो रही है, फॉली यूज होगा, फुलिशनेस। देन नेक्स्ट इज फिलोनी। फिलोनी होता है अपराध, अ मेजर क्रिमिनल एक्ट, कि आपने बहुत बड़ा कोई क्राइम किया तो उसके लिए यूज होगा फिलोनी। नेक्स्ट इज फिरोर। फिरोर होता है गुस्सा, एन आउटब्रेक ऑफ पब्लिक एंगर, उसे हम क्या कहते हैं, फिरोर कहेंगे। अब हमने रिवाइज भी करना है जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, क्योंकि हमने वो बात नहीं करनी है कि हम आगे चलते जाएं और पिछले का जो है वो हम भूलते जाएं, तो उसको भी हमने साथ साथ में रखना है। तो आपकी एक बेटर लर्न करने के साथ साथ आपका जो है वो रिवाइज भी होता जाएगा। इसी के साथ हमारे पूरे 230 वो कैब जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब 230 वो कैब देखो आप, इसमें से जो है वो एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी बीच बीच में, जो भी मैंने करवाई है। मैं खुद कल ना स्टडी कर रही थी शाम को, जब वो सिनोनिम में पढ़ रही थी, तो जो वो कैब मैंने आपको पढ़ाई थी कुछ तो उसमें वर्ड आए हुए थे, तो वो काफ़ी हेल्पफुल हो गया मेरे लिए उसे क्लियर करना। तो वैसे ही आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी ये। अच्छा, जो हमने नेक्स्ट कल की वीडियो में हमने जो पढ़ा था, हम वो रिवाइज करने जा रहे हैं। डिफेंट हमने, तो ये मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, ठीक है, तो शॉर्ट शॉर्ट में आपको मैं रिवाइज करवा दूंगी। डिफाइंट होता है अवज्ञाकारी, यानी कि डिसओबीडियंट। देन डिल्यूज, यानी कि बाढ़, अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेन वाटर, उसे हम क्या कहते हैं, डिल्यूज। नेक्स्ट इज डेटेरेंट। डेटेरेंट होता है हतोत्साहित करना, किसी को डिस्करेज करना एक्शन से। नेक्स्ट है डिसइंटरेस्टेड, मतलब निष्पक्ष, इम्पार्शियल कहेंगे हम इसे। डिसएमिनेंट का मतलब होता है फैलना, स्प्रेड वाइडली। नेक्स्ट इज डिस्पेंस। डिस्पेंस विद का मतलब होता है छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ, मैनेज विदाउट। नेक्स्ट है डॉलरस। डॉलरस का मतलब होता है दुखी, दुखी होना, सैड। नेक्स्ट है ड्रेन। ड्रेन का मतलब होता है बहा देना, रिमूविंग थिंग्स थ्रू पाइप एंड सीवेज, उसे हम ड्रेन कहते हैं। ड्राउजी। ड्राउजी मतलब झपकी, स्लीपी। नेक्स्ट है ड्रिजल। ड्रिजल का मतलब है बूंदाबांदी होना, रेन इन वेरी स्मॉल लाइट ड्रॉप, उसे हम कहते हैं ड्रिजल। ओके, नेक्स्ट वन एब। एब होता है घट जाना या पीछे हटना, रिसीड हम इसे कहेंगे। नेक्स्ट एब्युलेंट। एब्युलेंट होता है उत्साहित होना, वेरी एनर्जेटिक एंड पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम इंथुसियाजेटिक भी हम इसे कह सकते हैं, उत्साहित। एब्युलेंट का सिनोनिम जो है इंथुसियाजेटिक भी हो सकता है। नेक्स्ट इज एसेंट्रिक। एसेंट्रिक हो गया सन की होना, कैप्रिशियस को भी हम सन की कहते हैं, यानी कि एसेंट्रिक और कैप्रिशियस क्या हो गए, दोनों सिनोनिम हो गए ऑफ स्ट्रेंज बिहेवियर। नेक्स्ट है एक्लेक्टिक। एक्लेक्टिक का मतलब है अलग अलग श्रोताओं से चुने हुए, यानी कि अलग अलग एरिया से जो आप सिलेक्टेड पर्सन होते हैं उसके लिए एक्लेक्टिक यूज होगा, सिलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। नेक्स्ट है एडिक्ट। एडिक्ट होता है राज्य घोषणा, यानी कि ऑफिशियल कमांड ऑर्डर। नेक्स्ट है एडिफाई। एडिफाई का मतलब होता है कि किसी को शिक्षित करना, लेकिन स्पिरिचुअली में करना, या उसको मॉरल एजुकेशन देना या उसको स्पिरिचुअल एजुकेशन देना, उसको हम एडिफाई करते हैं, टू एजुकेट मॉरली और स्पिरिचुअली। नेक्स्ट है एफेक। एफेक होता है मिटा देना, वाइप आउट। नेक्स्ट एफेमिनेट। एफेमिनेट होता है औरताना गुण, हैविंग विमेनली ट्रेट्स। चलिए अब आते हैं 170 पे। एरिक। एरिक होता है डरावना, यानी कि स्ट्रेंज है, इन अ फ्रेटनिंग वे, कुछ अलग सा है, आपको उसकी वजह से आप डर रहे हो। एल्यूजिव है, मतलब पकड़ में न आने वाला, उसे हम एल्यूजिव कहेंगे। डिफिकल्ट टू फाइंड या डिस्क्राइब। एफेक भी मिटा देना हो गया। एफीट होता है कमजोर, वीक एंड विदाउट पावर। आगे है एलिटेड। एलिटेड होता है खुश होना, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश होना, ओवर जॉयड, उसे हम एलिटेड कहेंगे।
हैप्पीनेस भी इसका सिनोनिम आ सकता है। इलोप है, इलोप मतलब भाग जाना, जैसे जैसे कोई शादी से भाग गया, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इलोप कहेंगे। टू लीव होम सीक्रेटली टू गेट मैरिड। नेक्स्ट है एग्रेस, एग्रेस होता है निकासी, यानी कि कुछ बाहर निकालना, किसी, मैंने आपको कल बताया था जब हम कोई प्लॉट लेते हैं तो बाहर जाने का कोई रास्ता, तो एग्जिट हम इसे कहेंगे। एम्बार्क होता है शुरू करना, टू बिगिन। नेक्स्ट है एमिनेंट, एमिनेंट मतलब प्रतिष्ठित, नॉन एंड रिस्पेक्टेड। अब है आगे एम्बोल्डन, एम्बोल्डन का मतलब है साहसी बनना, हिम्मती बनना, टू मेक समवन ब्रेव। 180 पे आ जाए अभी। एम्बैलिश, एम्बैलिश मतलब सुशोभित करना, टू ऑर्नेट और डेकोरेट। नेक्स्ट है एलीट मतलब कुलीन, अ सुपीरियर ग्रुप। इलेक्टुडेट स्पष्ट करना, क्लियर करना, टू मेक क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। एमिनेंट निकालना, एमिटिंग हम इसे कहेंगे। एमिलेट का होता है बराबरी करना, ट्राई टू बी इक्वल। इंडेंजर्ड मीन्स संकटग्रस्त, मुश्किल में आना, या मुश्किल, या कुछ मुश्किल आपने खड़ी कर ली, टू पुट एट रिस्क। इंडियर होता है प्रिय बनना, प्यारा बनना, लाडला बनना, जो भी आप कह लो। टू कॉज समवन टू बी लाइक्ड। ओके, इंडियर हो गया। इनॉर्मिटी होता है विशालता, ऑफ वेरी ग्रेट साइज और इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट है एंट्रॉल मतलब मोहित करना, अट्रैक्ट करना किसी को, उसे हम एंट्रॉल कहेंगे। एरेंट है, एरेंट का मतलब है दूत कार्य, यानी कि कोई ऐसा काम जिसमें आना जाना पड़े आपको। तो अ शॉर्ट जर्नी टू डिलीवर कलेक्ट समथिंग, उसे हम एरेंट कहेंगे। अब है एरेंट, वो एरेंट मतलब लास्ट में डी था, ये टी है, ये होता है गुमराह करना, वन हु डज समथिंग रॉन्ग। नेक्स्ट वन एस्ट्रेंज, एस्ट्रेंज मतलब त्याग देना, नो लॉन्गर फ्रेंडली। नेक्स्ट है एस्केलेट मतलब बढ़ाना, टू इंक्रीज या टू एक्सपैंड स्टेप बाय स्टेप। आगे है एथिकल, एथिकल का मतलब नैतिक, बिलीफ विच कंट्रोल बिहेवियर। नेक्स्ट है एग्जेस्परेट, एग्जेस्परेट होता है क्रोध या रोष पैदा करना, टू इरिटेट। आगे नेक्स्ट है एक्सेप्शनल मतलब अपवाद, अनयूजुअल। एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट का मतलब थका देना, टू मेक टायर्ड। नेक्स्ट है एक्सिलरेट यानी कि आनंदित करना, टू फील वेरी हैप्पी। एक्सपोर्चुलेट का मतलब होता है विरोध प्रकट करना, डिसएग्री स्ट्रांगली। नेक्स्ट एस्क्यूलेट होता है बढ़ाना, टू इंक्रीज। आगे है इरेडिकेट मतलब मिटाना, रिमूव या डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली। ये हमने जो कल किए थे वो आज हमने रिवाइज भी कर लिए और नेक्स्ट जो है वो कैब भी हमने न्यू लर्न कर ली। तो कल मिलते हैं न्यू वो कैब के साथ। बाय बाय।